Hello dear student, welcome to Bram School online study channel. Today we will learn part 2 of lesson number 2, class 6, social science, journey of primitive man to settled life. In the last chapter we learned about the nomadic man, primitive man who lived nomadic life. Today we will learn something more about his life. Please open your books, read them and then understand this lesson in Hindi. आज से करीब 12,000 साल पहले इस दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। धरती के तापमान में, टेम्परेचर में इंक्रीज होने के कारण धरती के कई हिस्सों में वेजिटेशन और घास उगने लगी थी और उस घास उगने के साथ साथ ज़मीन पे घास खाने वाले जानवरों की भी उत्पत्ति हुई, वो भी पैदा हुए, डियर, शीप, गोट वगैरह। और इसका फ़ायदा मिला आदि मानव को। उसने इन जानवरों को देख के उनको समझना शुरू किया और सोचने की वजह से उसकी अपनी सोचने की शक्ति डेवलप हुई। वो उनके कांटेक्ट में आया, उनको समझने लगा और धीरे धीरे आदि मानव ने खेती करना सीख लिया। उसने गेहूँ, ज्वार, बाजरी ऐसी सब चीज़ें उगाना शुरू कर दिया। मौसम का बदलाव उसने समझा। उसने पत्थर का उपयोग ज़्यादा बढ़ा दिया। उसने पत्थर से हथियार बनाए, पत्थर से टूल बनाए। और मुझे लगता है कि करीब 10-11 हज़ार साल पहले इंडिया में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो अनाज उगाने के लिए, ग्रेन्स ग्रो करने के लिए स्टोन्स के टूल्स का यूज़ होता था और ये सारी एक्टिविटी जो होती थी वो नदी के किनारे होती थी और इंसान ने अपनी कॉलोनियाँ नदी के किनारे पर बसानी चालू कर दी। अपने मिट्टी के घर, घास के घर और ऐसी चीज़ों से उसने अपने रहने की जगह बनाई और धीरे धीरे इंसान की जो बंजारों की ज़िंदगी थी, जिसमें वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता था, वो उसने बंद कर दी। अब इंसान पहली सेटल लाइफ जीने लगा था। उसने जानवर पालने चालू कर दिए। शायद पहला जानवर पाला होगा वो एक डॉग होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। आज भी डॉग इंसान का फेथफुल फ्रेंड है। और शीप, गोट, काऊ, बफेलो, पिग, इनसे तो इंसान की पहले ही जान पहचान हो चुकी थी। वो उन्हें मार के खाता था। अब धीरे धीरे उनके साथ उसकी लाइफ और सेटल होने लगी। वो इन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल से बचाने लगा, क्योंकि इंसान खाता था तो शेर भी खाते थे, दूसरे जंगली जानवर भी खाते थे। तो उनको प्रोटेक्ट करने लगा। धीरे धीरे उनको खेती में यूज़ करने लगा। शायद दूध भी निकालने लगा होगा। तो इस तरह धीरे धीरे इंसान ने अपने कंपेनियन भी ढूंढ लिए, एनिमल्स को यूज़ करने लगा और लाइफ में धीरे धीरे सेटल होने लगा। अब आदि मानव की जो लाइफ सेटल हो गई तो उसके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा उसको मिलने लगा। तो उसने आर्ट और कल्चर की तरफ भी अपना ध्यान दिया। इसके सबूत हमको जो पुरानी गुफाएं हैं उनसे मिलते हैं। अब जो फसल वो उगाता था, तो जब तक फसल उगेगी तब तक उसे टाइम मिलता था। फसल को पानी देना सीख गया, फसल को उतारना सीख गया और इसी तरह इंडिया में सेटल लाइफ की बिगिनिंग हो गई। अब जो फसल, अनाज वो उगाता था, फसल लेता था, उसको स्टोर करने के लिए फिर उसने मिट्टी के पॉट्स बनाए। सेटल लाइफ होने की वजह से उसकी खाने की चीज़ों में भी बहुत सारा बदलाव आया। अब वो खाना पका हुआ खाता था। गेहूँ, ज्वार और मीट के अलावा उसने फ़िश खाना शुरू किया, फ्रूट्स खाना शुरू किया। अपने घरों को और अच्छा बनाने की कोशिश की। खेती की तरक्की हुई। जो उसके अर्ली टूल्स थे स्टोन के बने हुए, उनमें काफ़ी सुधार आया। आप बुक में देखेंगे तो बुक के टेबल में अर्ली मानव कौन कौन से टूल्स यूज़ करता था वो भी दिखाया गया है। और ये कहाँ कहाँ पर हुआ, गुजरात में या गुजरात के आसपास या इंडिया में, वो भी आप इस टेबल में
देख सकते हैं। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस टेबल में जो नाम दिए गए हैं वहाँ पर अर्ली सेटलमेंट हुए थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने इन जगहों पर खुदाई करके बहुत सारी चीज़ें ढूंढ निकाली है। मेहरगढ़ और इनाम गांव की जैसी जगहों पर हमें आदि मानव ने जो हाउसिंग की थी, फार्मिंग की थी, उसकी काफ़ी जानकारी मिलती है। वो बार्ली और बाजरा उगाते थे, इसकी जानकारी मिलती है। वो कैसे कैसे टूल यूज़ करते थे, वो टूल हमने देखे हैं। मेहरगढ़ जो है वो इंडिया का सबसे पुराना एंशियंट विलेज माना जाता है। यहाँ पर वीट और बार्ली की खेती शुरू हुई थी। यहाँ पर रहने वाले इंसान शीप और गोट को पालते थे। यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर किया जाता था। एनिमल्स के बोन में से काफ़ी सारे टूल्स बनते थे। यहाँ के लोग रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे। छोटे छोटे बार्न्स, मतलब जो फेंस लगा के जो तबेले बनाए जाते हैं, वो भी इन घरों में पाए गए हैं। और ये भी पाया गया है कि मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे वो मरने के बाद उनको दफनाया जाता था। ऐसी कई सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलती है जिससे हमें आदि मानव की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। और ऐसी और भी कई चीज़ें हमने यहाँ पाई है कि पुराने आदि मानव जब मरता था तो उसके साथ किसी जानवर को भी दफनाया जाता था, बकरी वगैरह को दफनाया जाता था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद उनको ये विश्वास होगा कि उनका अगला जन्म होगा और उनके अगले जन्म में भी उनको खाने को चाहिए, इसीलिए उस बकरी को दफनाया जाता था। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में एक गांव है, वहाँ इस तरह की चीज़ें मिली है। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेड बॉडीज़ भी वहाँ पर, पुरानी डेड बॉडीज़ पाई गई है। वहाँ पर भी उनके शेप वाले हाउस पाए गए हैं, उसमें जिसमें से पता चलता है कि वो जानवर पालते थे और बाजरा और बार्ली की खेती करते थे। तो इस तरह हमें आदि मानव के बारे में बहुत सारा पता चलता है, कैसे वो पुरानी ज़िंदगी में से आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ तक की उसकी जर्नी थी। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ और आप अपनी बुक में से ये लेसन ज़रूर पढ़िए। जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग समझिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे आपके दोस्त हमारे स्कूल में पढ़ते हो या किसी और स्कूल में पढ़ते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।